नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार में बड़े पैमाने पर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर, और साथ ही साथ इसके लिए जो पात्रता परीक्षा है बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके आयोजन को भी लेकर आपको हम बता दें कि सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली है कि कल यानी कि 8 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और इस बैठक में ही जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर, उसके सारे बिंदुओं पर अंतिम चर्चा होनी है, जैसा सोर्सेज से हमें जानकारी मिला है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एपीआई सिस्टम जो था, जिसके तहत पहले से बहालियां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया है, और ये मामला कहीं कोर्ट में ना जाए इसलिए इसके सारे लीगल एस्पेक्ट पर चर्चा जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा करा लिया गया है। सरकार ने साफ तौर पर एपीआई सिस्टम से तौबा तौबा कर दिया है, यानी एपीआई सिस्टम जो है वो आगे प्रोफेसर बहाली के किसी भी हिस्से में उपयोग, किसी भी तरह उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको सबसे अहम जानकारी दे दें, सितंबर में आपका बेट परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। बेट होना ही होना है। आपको मैं बता दूं, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से हमें जानकारी मिली है, बेट होना ही होना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। बेट होने में ये सितंबर में संभावना है कि बेट का एग्ज़ाम करा लिया जाए। और आपको हम बता दें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि कल जो बैठक होगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और पहले 40 नंबर का इंटरव्यू होता था, अब 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू रखा गया है इसमें। और बताएं आपको हम कि राजभवन की तरफ से भी जो नए गवर्नर साहब हैं, उनका यही कहना है कि आप लोग बिहार के युवाओं को लेकर और अच्छे शिक्षा को लेकर जो भी फैसला करेंगे उसमें हम साथ हैं। जो सोर्सेज से जानकारी मिलती है कि गवर्नर साहब का भी पूर्ण सहयोग, सहमति है कि बिहार में उच्च शिक्षा में बेहतरी हो, अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर का चुनाव किया जाए, और बिहार का उच्च शिक्षा का पठन पाठन पटरी पर आए। तो बता दें आपको हम कि एपीआई सिस्टम जो है वो अब किसी भी हालत में आगे स्वीकार नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जो है वो इसके क्या कानूनी पक्ष हो सकते हैं। इसके मानिए कि कोई कोर्ट में चला जाता है, पहले से एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उन लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो इसके सारे बिंदुओं पर, यानी कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके से इसमें फंसने वाली नहीं है। सारी चीज़ पर विचार करके ये फैसला लिया गया है। फिर से बता दें आपको हम कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है, उनके द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये क्लियर है। ये एग्ज़ाम उनके ही द्वारा लिया जाएगा। बेट परीक्षा किस संस्था के द्वारा लिया जाएगा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ही लिया जाएगा या फिर अन्य संस्था के द्वारा लिया जाएगा, इस पर अभी सहमति होनी बाकी है। लेकिन इतना तय हो गया है कि आपका बेट का एग्ज़ाम सितंबर में आयोजित किया जाएगा। तो बताएं आपको हम कि सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अलग विभाग बना दिया गया, और साथ में सरकार ने प्रण किया है कि जितने भी प्रखंड है बिहार में, 534 प्रखंड हैं, उन सभी प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज होना आवश्यक है। और शुरुआत में बता दें आपको हम कि 209 डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार का प्लानिंग है, जिसको लेकर कल ही हमने आपको बताया था। कल के हिंदुस्तान पेपर में विस्तृत जानकारी दी गई थी। 209 कॉलेज होंगे, 209 प्राचार्य का नियुक्ति किया जाएगा, फिर से 6479 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और लगभग 2500 के आसपास जो हैं वो कर्मचारी होंगे, जिसमें चपरासी भी हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं। इन सब की उनके मार्फत जो है
इन सब की बहाली की जाएगी और इसमें जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी बहाली विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा, और फिर से जो कर्मचारी लेवल पर है वो बीटीएससी और बीएसएससी के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन सरकार जो है वो इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत है और कल यानी कि 8 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें आगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर सारा रूपरेखा तय हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 30 नंबर का इंटरव्यू होने की बातें जो है वो सोर्सेस के माध्यम से निकल के सामने आ रही हैं। और बताएं आपको हम कि बेट लेने को लेकर सरकार जो है वो काफ़ी इच्छुक है, क्योंकि बताएं आपको हम कि सरकार को डर है कि अगर हम बेट नहीं कराते हैं तो फिर बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि अगर नेट आप योग्यता रखते हैं कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो इससे जो है वो वैसे कैंडिडेट जो कि बिहार से बाहर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस परीक्षा में भाग लेने का जो है मौका मिल जाएगा और बिहारी कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो नेट का जो है वो लिमिटेड ये होता है और बेट हुआ होगा तो एक बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट एमए किए हुए हैं, एमए एमएससी जो किए हुए हैं, उनको जो है वो इस एग्ज़ाम के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए पात्रता मिल जाएगा। तो बता दें 2002 में आखिरी बेट हुआ था और संभावना है कि 24 साल बाद बिहार में सितंबर में बेट परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। और जून जुलाई में आपको बताएं हम मई जून जुलाई के समय में इससे संबंधित नोटिफिकेशन और बेट के लिए क्या योग्यता है, क्या पाठ्यक्रम है, इस सब कुछ जारी किया जा सकता है। तो देखिए कल के बैठक में क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली है, इसलिए हमने आपसे शेयर किया है बेट को लेकर, और कोशिश करेंगे कि आगे जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो आपके सामने लाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।